बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी भले ही काफी वक्त है, पर जिस तरह से पार्टी नेतृत्व ने दावेदारी का पहाड़ खड़ा करना शुरू कर दिया है, उससे लगने लगा कि चुनाव जल्द होने वाला है। राहत की बात तो यह है कि सीटों की जंग केवल महागठबंधन में नहीं बल्कि एनडीए के भीतर भी परवान चढ़ रहा है। यह दावेदारी आगामी विधानसभा चुनाव में इसलिए महत्वपूर्ण बनती है कि दावे करने वाले जातीय छत्रप है। यह सब अपनी हिस्सेदारी के पीछे अपरोक्ष रूप से जातीय संख्या का आईना दिखा है। वहीं अगर देखें तो दावेदारी के खेल में एनडीए की तरफ से सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड ने अपने दावे का इजहार किया। तब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हर हाल में 120 सीटों पर लड़ने की बात आई थी। मिली जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य आधारित चुनाव है और इस लक्ष्य के अनुकूल नीतीश कुमार राज्य में नंबर 1 पार्टी बनना चाहते हैं, बल्कि 2010 में मिले 115 सीट के लिमिट को भी वो पार कर जाना चाहते हैं। इसके लिए कम से कम 120 सीट पे वो लड़ना चाहते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जेडीयू के इस दावे पे लोकसभा चुनाव परिणाम की छाप है। जदयू का मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनका स्ट्राइक रेट भाजपा से ज्यादा अच्छा रहा। भाजपा लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर लड़ी और 12 पे जीत दर्ज की। वहीं जदयू 16 सीटों पे भी लड़के 12 सीटों पे जीती। इसलिए नीतीश कुमार का दावा है कि हम जितने भी सीटें लेंगे भाजपा से अधिक लेंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो अलग ही मोर्चा खोल रखा है। लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट को आधार मानते हुए चिराग पासवान ने पहले ही हर जिले में एक सीट पे चुनाव लड़ने की बात सार्वजनिक कर दी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट हर जगह अच्छा रहा, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या बिहार के बाहर विधानसभा चुनाव हो। चिराग पासवान ने हर जगह अपना झंडा गाड़ा है। इसलिए अगर देखा जाए तो कम से कम उन्हें 40 सीटों पर लड़ना ही चाहिए। वैसे तो अगर देखें तो अभी उनके पास 5 सांसद हैं और उन्हीं संसदीय क्षेत्र में लगभग 25 से 28 विधानसभा आते हैं, जबकि चिराग पासवान ये बार बार दावे कर रहे हैं कि वो अपना 100% स्ट्राइक रेट हर जगह जारी रखेंगे। वो साफ शब्दों में बोल चुके कि हमें उतनी ही सीट चाहिए जितना मैं जीत सकूं, क्योंकि चिराग पासवान पहले ही बोल चुके कि हम अपना स्ट्राइक रेट खराब नहीं करना चाहते, बस उतनी सीट चाहिए जितनी की हम जीत पाए। वैसे अगर देखा जाए तो इस बात को अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि चिराग पासवान अगर 40 सीट दे दी जाए तो वो जीत पाएंगे। वैसे भी भाजपा को सरकार बनाने से मतलब है और चिराग पासवान एनडीए के अभिन्न अंग भी है। वहीं अगर एक तरफ देखा जाए तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपना इरादा प्रकट कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यह सार्वजनिक मंच से कहा कि विधानसभा में लोकसभा चुनाव वाला गणित नहीं चलेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को अपनी लोकसभा सीट हारने का आज भी मलाल है। वैसे अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा अगर भाजपा का साथ छोड़ देते हैं तो भाजपा यानी एनडीए गठबंधन को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि सम्राट चौधरी को जिस तरह से भाजपा ने प्रोजेक्ट किया वो उसमें सफल नहीं हो सके। इसलिए भाजपा को कभी सम्राट चौधरी पे भरोसा नहीं रहेगा। वहीं अगर राजनीतिक सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच अंडर टेबल डील भी चल रही है। वहीं अगर देखें तो एनडीए में शामिल हम के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने भी भाजपा से 40 सीटों की डिमांड कर दी है। उन्होंने साफ बोला कि हमारे वर्कर बोलते हैं कि हमें 40 सीट पर लड़नी चाहिए, लेकिन अगर हमें कम से कम 20 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन भाजपा के चाणक्य अमित शाह का सबसे ज्यादा ध्यान इस समय चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा पे है, क्योंकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच अच्छी पड़ती है और सबकी नजरें इन्हीं पे टिकी है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार विधानसभा में कितनी सीट लेते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार 120 या 130 सीटों की डिमांड करते हैं तो फिर हो सकता है चिराग पासवान के रास्ते अलग हो जाए। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं होने देंगे। वो हर हाल में चिराग पासवान को गठबंधन में रखने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर देखें तो हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी भी 40 सीटों की मांग पर टिके हैं। वैसे तो जीतन मांझी भले ही दबाव नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये बात जीतन मांझी भी जानते हैं कि उनका राजनीतिक अस्तित्व क्या है। भाजपा के चाणक्य अमित शाह उनको 7 सीटें भी दे दे तो शायद उनके लिए बहुत होगा। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले जारी रात पे कोई भी गठबंधन सही नहीं दिख रहा है और आने वाला समय ये सारे नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।